वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक और बिग गेम मेथड के बारे में बताया था, जिसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को जल्द से जल्द बेसिस से बाहर निकालने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट बहुत लार्ज नेगेटिव नंबर -m असाइन किया करते हैं, और जो भी वेरिएबल बेसिस छोड़ता है आर्टिफिशियल, उसे हम बेसिस से बाहर निकाल देते हैं, उसे कॉलम में डिलीट मार देते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को बेसिस से बाहर निकालने का एक मेथड आप पढ़ चुके हैं, बिग गेम मेथड। अब दूसरा मेथड है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में सारा काम वही है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखा है, पढ़ा है, सारा काम वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें हम बाकी सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट 0 लेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट -1 लेंगे, तब तक जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में है, टेबल में अपीयर है। जैसे वो टेबल से बाहर हो जाते हैं तो फिर हम सभी वेरिएबल्स की एक्चुअल कॉस्ट यूज करते हैं। दैट मींस टू फेज मेथड में हम एलपीपी को दो फेज में सॉल्व करने वाले हैं। फेज फर्स्ट में सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट, चाहे किसी की कितनी भी क्यों ना हो, सभी की कॉस्ट 0 यूज करेंगे, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट -1 यूज करेंगे। जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल सारे बेसिस से बाहर हो जाते हैं, हम फेज 2 में एंटर कर जाएंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के बेसिस से बाहर होते ही हम फेज 2 में एंटर कर जाएंगे, और फिर हम सभी वेरिएबल्स की एक्चुअल कॉस्ट यूज करेंगे। तो चलिए ये देखिए इसे अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है, वही एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस दिस, जहां पर वेरिएबल्स पॉजिटिव है। तो सब वही, ऑन यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स को यूज किया हमने। वी गेट maximize z equal to x1 plus 4x2। सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस क्या है? 2x1 plus x2 लेस इक्वल 18 है, s1 ऐड करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल इक्वल 18 हो जाएगा। 3x1 plus 2x2 ग्रेटर इक्वल 30 है, s2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इक्वल 30 हो जाएगा। x1 plus x2 2x2 ऑलरेडी इक्वल है 26 के, ना ही कुछ ऐड करना ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करना। अब वो वेरिएबल चाहिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम तैयार करते हो। S1 तो है 1 0 0, S1 पहली इक्वेशन में है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बनाता है, लेकिन दूसरी और तीसरी इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में नहीं है ऐसा वेरिएबल। तो मैं इसमें a2 यूज कर लेता हूं, या a1, इसमें a2 यूज कर लेता हूं, जहां पे सारे वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2 a1 a2 पॉजिटिव है। आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हुए हैं, तो हमें इन्हें सॉल्यूशन से जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको अभी समझाया कि उसमें टू फेज मेथड का यूज करेंगे। तो फेज फर्स्ट, सॉल्यूशन की फेज है ये, फेज फर्स्ट। लीजिए फिर टेबल तैयार करते हैं, सिंपलेक्स टेबल, बिल्कुल सिंपल जैसा आपने सीखी है वैसी। पहला कॉलम CB, अगला कॉलम बेसिक वेरिएबल्स, नेक्स्ट कॉलम XB, नेक्स्ट कॉलम X1, नेक्स्ट कॉलम X2, नेक्स्ट कॉलम S1, नेक्स्ट कॉलम S2, नेक्स्ट कॉलम A1, नेक्स्ट कॉलम A2। चलिए स्टार्ट। बेसिक वेरिएबल पहली इक्वेशन से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है S1, सेकंड इक्वेशन में वो A1 है 0 1 0, थर्ड में 0 0 A2। तो A1 और A2 बेसिक वेरिएबल्स आ गए, इनकी कॉस्ट, सबकी कॉस्ट 0 लेनी है फेज फर्स्ट में, सिवाय A1 A2 के, सबकी कॉस्ट 0 है। XP जो इक्वल वैल्यूज मिलेंगी हमें इन वेरिएबल्स की,
18, 30, 26। x1 के कोफिशिएंट्स 2, 3, 1, x2 के कोफिशिएंट्स 1, 2, 2, s1 के कोफिशिएंट्स 1, 0, 0, s2 के कोफिशिएंट्स 0, -1, 0, a1 के 0, 1, 0, a2 के 0, 0, 1। अभी आप फेज फर्स्ट में है तो सबकी कॉस्ट 0 यूज करनी है, ध्यान रहे, बस आर्टिफिशियल वेरिएबल की -1, बाकी सबकी कॉस्ट 0। चलिए जेड माइनस सीजे कंप्यूट करेंगे। 0, -3, -1, -4, -0, -4, 0, -2, -2, -4, 0, 0, 0, 0, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0, 0, 0, 0, नहीं 0, -1 + 0, -1 + 1 करेंगे 0, 0, 0, -1 + 1 0। तो देखो यहाँ पे टाइप फंस गई। अगर आपको मॉस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे में टाइप मिल जाए तो फिर आप मिनिमम रेशियो निकालेंगे कि ज्यादा मिनिमम किसके लिए आ रहा है। एक्स बी कॉलम को इससे डिवाइड करेंगे, 18, 25, 13 इसे डिवाइड करेंगे, 26, 1, 10, 9। तो सबसे मिनिमम हमें इसके लिए मिल रहा है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर एंट्रिंग वेरिएबल में टाई है, मॉस्ट नेगेटिव जेड माइनस सीजे दो कॉलम के सेम आ गए, तो आप किसी एक को एंट्री करा दीजिए। मैं x2 को एंटर करा देता हूं, आप x1 को करा के देखना, तब भी यही आएगा। तो x2 अगली टेबल में बेसिक वेरिएबल बनेगा, बेसिस में आ जाएगा। कौन सा वेरिएबल बेसिस से जाएगा, इसके लिए आप मिनिमम रेशियो निकालेंगे। xb कॉलम को डिवाइड करेंगे की कॉलम के एलिमेंट से, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है। चलिए 18/1 18, 30/2 15, 26/2 13। मिनिमम क्या रहा 13। किस रो के लिए आया, लास्ट रो। ये रो बन गई की रो, की रो की कॉलम का इंटरसेक्शन की एलिमेंट। तो अब हम अगली टेबल में जाने के लिए इसे 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट को 0 बनाएंगे। लीजिए अगली टेबल बना दी हमने, CB बेसिक वेरिएबल्स, XB, X1, X2, S1, S2 और A2 ने बेसिस छोड़ दिया तो A2 का तो हम कॉलम ही हटा देंगे, भूल जाएंगे A2 था, इसका कॉलम ही डिलीट मार दिया जाएगा। तो S1 बेसिस में है, अभी A1 है, A2 की जगह आ गया X2। अभी सबकी कॉस्ट 0, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल की -1। जब तक एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में रहेगा तब तक आप सबकी कॉस्ट 0 रखेंगे इस मेथड में, और इसकी कॉस्ट -1 रखेंगे। चलिए अब इसे 1 बनाना है तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे रो को। 13, 1/2, 1, 0, 0, 0। इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे तो इस रो में से ये रो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, 2 - 2 0 बन जाएगा ना, इसलिए R2 - R1 अप्लाई किया। हमें बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, यानी बाकी रो में हम इसका मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इस रो में से इसे सब्ट्रैक्ट करता हूं, 30 - 26 4, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 0 - 0 0, -3 - 0 -1, 1 - 0 1। अब इसे भी 0 बनाना है तो इस रो में से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट किया, 18 - 13 15, 2 - ½ 3/2, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0। ऊपर कॉस्ट सबकी 0, सबकी, बस आर्टिफिशियल की -1। नीचे हम निकालेंगे जेड माइनस सीजे, 0 -2 + 0, -2 - 0 -2, 0 0 0 -0 0, 0 0 +1 - 0 1,
-1 + 1 0। अब ये भी निगेटिव आ रहे हैं ZJ - CJ, तो अभी आगे और आइटरेट करेंगे। तो अगली टेबल के लिए x1 बन जाता है एंटरिंग वेरिएबल, ये बेसिस में एंट्री करेगा, बेसिक वेरिएबल बनेगा अगली आइटरेशन में x1, की कॉलम बन गया, ऐसे भी कह सकते हैं। कौन सा वाला वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा, इसके लिए हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे। XB वाले कॉलम को डिवाइड करेंगे की कॉलम के एलिमेंट से, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है, निगेटिव से डिवाइड नहीं किया करते, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है। तो 15/33/2, 15/3/2, 30/3 10, 4/2 2, 13/1/2 26। तो मिनिमम क्या आया 2, किस रो के लिए, सेकंड रो के लिए। वैसे भी जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में है कोई और बाहर जा ही नहीं सकता, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही बाहर जाना होगा। की रो की कॉलम का इंटरसेक्शन की एलिमेंट, तो अब हम अगली टेबल में इसे 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से बाकियों को 0 बनाएंगे। कैसे देखिएगा, CB बेसिक वेरिएबल्स XB, X1, X2, S1, S2, A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल था तो बेसिस छोड़ने पर से हम कॉलम में डिलीट मार देंगे, इस अगली टेबल में कॉलम नहीं बनाएंगे। तो अब बेसिक वेरिएबल S1 तो है, A1 बेसिस से बाहर गया, X1 आ गया, नीचे X2 है। और देखिए सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर हो चुके हैं, तो ये टेबल अपने आप में फेज 2 की बनेगी। ऑटोमेटिकली आप एंटर कर जाएंगे फेज सेकंड के अंदर। फेज फर्स्ट में कब तक है, जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में है। जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस से बाहर जाएंगे, अगली टेबल फेज 2 की बन जाएगी। हाँ जी, तो अब हम की एलिमेंट को 1 बनाएंगे, इसे 2 से डिवाइड किया, 2 1 0 0 -1/2। इसकी हेल्प से इसे 0 बनाएंगे, तो इसका 3/4 टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 15 - 3/4 12, 3/4 3/2 - 3/2 पड़ेगा 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1 0, इसका 3/4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हो जाएगा 3/4। इसकी हेल्प से इसे भी 0 बनाएंगे, तो इसका 1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड रो में से सेकंड का 1/4 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 - 1 12। एक बार से चेक कर लें, हमने इस रो में से इसका 3/4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया था, 15 - 3/4 12, ठीक है। अब आगे 1/2 - 1/2 0, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 3/1/4 प्लस 1/4। अब आप सबकी एक्चुअल कॉस्ट यूज करेंगे। कॉस्ट क्या थी, x1 की 0, x2 की 4, s1 की 0, s2 की 0, नीचे ZJ - CJ। CB इनकी कॉस्ट, s1 की 0, x1 की 2, x2 की 4, 0 2 प्लस 0, 2 - 2 0, 0 प्लस 0 प्लस 4 -4 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 - 0 0, 0 -1 प्लस 1 0, -0 0। सारे और निगेटिव आ चुके हैं, तो x1 की वैल्यू 2, x2 की 12, x1 2 x2 इक्वल 12, x1 2 x2 12 यहां पुट किया, 48 प्लस 4 52, z की वैल्यू 52। ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये टू फेज मेथड है। अच्छा एक और बात, अगर ऐसा हो जाए कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में है और सारे ZJ - CJ पॉजिटिव हो जाए, सॉल्यूशन ऑप्टिमम बन जाए, बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल के बाहर जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये कंडीशन होगी नो फिजिबल सॉल्यूशन की। बस आप इतना लिख देंगे, दिस प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। कब,
जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में रहे और सारे जेड माइनस के पॉजिटिव हो जाए, यानी सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो जाए, ऐसा है तो ये इंडिकेट करेगा कि इस प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, तो प्रॉब्लम का हो जाएगा नॉट फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, छोटी सी, हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हुए यहां पे किसी भी स्टेज में जेड माइनस चेक करते हैं, जिस भी कॉलम का मोस्ट नेगेटिव आता है उसे बना देते हैं एंटरिंग कॉलम। फिर लिविंग वेरिएबल के लिए हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं, की कॉलम के एलिमेंट को, सॉरी एक्सबी वाले कॉलम के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं की कॉलम के एलिमेंट से, सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव ना हो तो, मतलब सपोज करें कि आप एक एलपीपी को सॉल्व कर रहे हो सिंपलेक्स मेथड से, और किसी स्टेज पे आइट्रेट करते हुए ऐसा आ गया कि एंटरिंग वेरिएबल है, लेकिन मिनिमम रेशियो निकालने के लिए की कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव ही ना बचे। अगर ऐसा हो जाता है तो सॉल्यूशन हो जाता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बस आप लिखोगे दिस प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कब? जबकि कॉलम का एलिमेंट पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव आए ना, नेगेटिव या जीरो हो जाए, तो फिर हम मिनिमम रेशियो निकाल नहीं पाएंगे, हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल रहेगा, लिविंग वेरिएबल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है अनबाउंडेड सॉल्यूशन की। अब आपके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो पोस्ट कर दूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले मेथड के साथ। टिल देन गुड बाय।